कि सुनील पांडे जी के दुकान और घर पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पैसा और जेवरात कुछ पिलर से हमको बांध करके मारा पीटा और मेरा बेटा को अपने अथी में रिवॉल्वर के भय से दिखाते। नमस्कार, मैं समीम भारती। आप देख रहे हैं जो सिलाडी पंचायत में कल शाम यानी 7:30 बजे जो डकैती का मामला हुआ था, यही वो सुनील पांडे का सीमेंट दुकान है और इधर टाटा मोटर्स है। और यहीं पे कुछ डकैतों ने आया और बताया जा रहा है कि मुंह में ब्लैक टेप बांध करके और पैर हाथ बांध करके लूटकांड का काम किया है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। जो हमारे समाज सेवी है सुनील पांडे जी, हमारे साथ समाज सेवी सुनील पांडे जी है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। कल 7:30 बजे कल शाम को क्या मामला हुआ था, आप पूरा डिटेल्स में बताएंगे आपके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए, प्रत्येक दिन दुकान हम लोग 7, सवा 7, 7:30 के बीच में दुकान बंद करते हैं हिसाब वगैरह करके। कल भी हम 7 बजे के लगभग अपना हिसाब मिला करके लगभग 7:15 के बीच में अपना हिसाब साहब मिला के रेडी हो रहे थे। तब तक अज्ञात अपराधियों के द्वारा मेरे छोटे बेटा को पहले रिवॉल्वर के नोक पर धकेलते हुए अंदर दुकान घुसाया। उसके बाद मेरे ऊपर भी रिवॉल्वर तान दिया और उसके बाद मेरे काउंटर के में रखे सारे कैश को सबसे पहले लिया। हम लोग को मारपीट करते हुए, भय बनाते हुए, रिवॉल्वर का भय बनाते हुए सारा कैश ले लिया। और मेरे गले में लॉकेट था वो छीन लिए, मैंने वो मांग लिया और अंगूठी मेरा ले लिया। इसके बाद भी हमको मारता पिटता रहा, चूँकि वो बोल रहा था कि और पैसा कहाँ है, जबकि काउंटर में जितना पैसा था वो सारा ले लिया। फिर हमको उसी दुकान के ऊपर तले में हॉल पर एक पिलर से हमको बांध करके मारा पीटा और मेरा बेटा को अपने अथी में रिवॉल्वर के भय से दिखाते हुए और कनपट्टी में रिवॉल्वर सटाते हुए मेरे दुकान के बगल रेसिडेंस मेरा घर है उसमें आया, जहां मेरी पत्नी थी घर पर और मेरा छोटा बेटा साथ में समित कुमार पांडे आया। इन दोनों को मार पीट करके बंधक बना करके और मेरे घर का भी सारा कुछ जेवरात और पैसा वगैरह ले करके मतलब वो किया। लेकिन तभी हमारा किसी तरह से हम रस्सी को खोल पाए और हल्ला किए, शोर बगल में टाटा वर्कशॉप में बताए। उन लोग दौड़े दौड़े सब लोग बगल गिर, हमारे सब पड़ोसी सब भी आ गए घर। और सबों का आने का भय को देखते हुए अपराधी सभी पीछे के रास्ते बाउंड्री को फांदते हुए भागने में सफल रहा जी। और वो लोग कितने लोग थे सर? उन लोग 6 थे, जिसमें से 5 के पास रिवॉल्वर था, जो दो मैंने लोड करके भी वहाँ को लग मेरा लोड करके एक रिवॉल्वर को वहाँ दिखाया भी 1-2 को। और 6 लोग थे। बाकी आगे एक अल्टो गाड़ी भी पता चला कि अल्टो एक गाड़ी थी जिसमें भी एक कोई था और 6 यहाँ थे। और एक बाइक के साथ भी मेरे घर पास आया। जब मेरे पड़ोसी सब दौड़ गए तो बाइक को ले जाने में असफल रहा और बाइक आज प्रशासन के जिम्मे में है। प्रशासन को कितना देर में खबर किए थे, सूचना दी? प्रशासन को लगभग हम तुरंत जैसे ही हम वहाँ से किसी तरह से निकल पाए पड़ोसियों के सहयोग से, तुरंत हम उसके बाद 5 मिनट के अंदर, चूँकि मेरे घर से गुरर थाना की दूरी लगभग 100 मीटर की है, तो हमने तुरंत 5 से 7 मिनट में वहाँ गए और प्रशासन भी तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे घर तुरंत दल बल के साथ पहुँचे जी। अच्छा, कितने का जायदाद ले उड़े डकैतों ने, अपराधी? देखिए, दुकान से लगभग 1.5 से 2 लाख के लगभग नगद और जेवरात वगैरह भी हमको लगता है कि 4 से 5 लाख रुपए का जेवरात भी लोग लिया है। मान के चलिए कि 7 लाख के लगभग का उन लोग लेके भागने में सफल रहा। और इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि जब इधर से दौड़ के भाग रहा था तो कुछ सामान बरामद हुई है। हाँ, घर से पैसे भी मिले हैं क्या उसमें? घर से जो दुकान से जो कैश लिया वो तो लेकर भागने में सफल हो रहा, लेकिन घर में कुछ कैश जो उसको मिला वो एक बैग में भरा था, जो पड़ोसियों के खदेड़ने के बाद वह बैग को मेरे घर के बाड़ी के कुआं में फेंक कर भागने में सफल रहा। और उस बैग से मेरा लगभग जो घर से राशि लिया था वो मिल चुका। अच्छा, आपके दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा भी लगे? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो सीसीटीवी को तोड़ दिया और वहाँ सीसी कैमरा का
जो DVR वगैरह सब अपने साथ में लेकर के भागा सो तोड़ते हुए। जी कल शाम से अभी तक के पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्या कहाँ कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और प्रशासन के द्वारा हमको आश्वस्त भी किया गया है कि ये 2 से 3 दिन में सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। हम लोग भी काफ़ी दहशत में हैं और काफ़ी मेरा परिवार भयभीत है, मेरे बगल भी पड़ोसी लोग भी काफ़ी भयभीत हैं इससे, क्योंकि इस तरह का अंजाम हम लोग का क्षेत्र में परिक्षेत्र में पहली बार हुई है जो इतना मतलब जल्दी में और इतना बड़ा कार्रवाई मतलब कांड कर सकता है, पहली बार हुई है। हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, हमको तो जान मारने का भी धमकी दिया है, हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। माथा में कैसे पट्टी बांधे हुए, क्या हुआ? ये माथा में वो भय बनाने के लिए और रिवॉल्वर के जो पीछे का छोर होता है उससे काफ़ी हमको मारा गया और उन लोग कह रहा था कि आदमी को मार के बेहोश करो या तो जान से मारो, तभी आगे हम लोग ऐसे कर पाएंगे। तो इस क्रम में हमको वो रिवॉल्वर का बट से पूरा मारा गया है, उससे ब्लड भी पूरा मेरा खून भी निकल रहा था। उसी क्रम में हमको छाती पर भी जूते और पैर से मारा गया। वो अनबैलेंस हालत में होने के कारण पीछे मेरा हाथ दबा था जो उन लोग बांध दिया था, इस कारण से बाएं हाथ के कलाई में फ्रैक्चर भी हो गया है। अच्छा, ये हाथ में जो चोट लगा, हाँ, ये हाथ जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब वो जो अपराधी थे वो सब बड़े घटना का अंजाम दिए। और ये हमारे साथ सुनील पांडे जी, ये सिलाडी पंचायत का एक समाज सेवी व्यक्ति है। आपके साथ किसी तरह का किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, समाज में इतना हम सबों से मेरा बहुत प्रेम और बहुत अच्छा लगाव है, छोटे बड़े सभी तरह का समुदाय से अथी से सब समाज में किसी से मेरा किसी तरह का कोई। और कुछ जानकारी मिल रही थी कि हल्ला नहीं कर पाए, चिल्ला नहीं पाए, तो मुंह में ब्लैक टेप वगैरह साट दिया था। मेरा मुंह में पूरा वो सेलो टेप मार दिया था, चौड़ा वाला सेलो टेप 4-5 अथी करके राउंड करके मार दिया था और हाथ पैर में भी उसी तरह बांधे हुआ था, जिस कारण से हम नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद चूँकि हमको पूरा भय लगा हुआ था कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी उसके गिरफ्त में है, जिस कारण से हम अपनी पूरी ताकत और भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी तरह से रस्सी को तोड़ने में और सेलो टेप को दीवार में रगड़ करके हटाने में सफल रहे। तब हम आवाज़ बगल में जाकर दिए और तभी मेरे सारे पड़ोसी आकर हमको साथ दिए। हमारे साथ बरकट्ठा इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी साहब है, आइए कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि कल 7:30 बजे यहाँ पे डकैतों ने अपना अंजाम दिया है समाज सेवी सुनील पांडे के यहाँ। सर, कल से आप लोग जुटे हुए हैं, कहाँ तक के क्या जानकारी मिल पा रही है? कल करीब 7:30 पौने 8 बजे सूचना मिली कि सुनील पांडे जी के दुकान और घर पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पैसा और जेवरात के छीनते हुई है। सूचना मिलते ही हम लोग फौरन पहुँचे और घेराबंदी किए और पुलिस की तत्परता से और आम लोगों के सहयोग से लूटा हुआ मैक्सिमम सामान और पैसा बरामद हो गया है। कुछ जो अपने साथ थोड़ा बहुत लेके चले गए हैं। हम लोग अज्ञात अभियुक्तों की पहचान, कांड का उद्भेदन और जो पैसे जो गए हैं और बाकी उनकी बरामदगी के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही आपराधिक कर्मियों को कानून के शिकंजे में जाएंगे। सर, जानकारी मिल रही है कि कोई बाइक भी छोड़ के गया है अपराधी? हाँ, एक बाइक है बरामद हुआ है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सिलाडी पंचायत के समाज सेवी हमारे साथ समीम अंसारी साहब है, आइए कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि कल से यहाँ पे बहुत सारे लोग पुलिस वाले भी आए हुए हैं और आपको पता है कि सुनील पांडे जो समाज सेवी थे उनके घर में डकैती हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मैटर को लेकर? आपके चैनल को धन्यवाद। कल का जो घटना हुआ है सर, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और जिस तरह से डकैतों ने लुटेरों ने समाज सेवी सुनील सर के यहाँ 7 बजे 7-7:30 बजे, समझिए वो समय सोने का भी नहीं रहता है, लोग जगे रहते हैं और उस वक्त जीटी रोड में मतलब समझिए कि सुनियोजित तरीके से टारगेट करके और उनको बांध दिया गया
पिस्तौल दिखा करके और लूटा गया, और बगल के लोग अगर नहीं बचाते तो कल बहुत बड़ा घटना होते होते बच गया, टल गया। ईश्वर का कृपा है कि अभी सुरक्षित है, लेकिन बहुत सारा सामान लूट के ले भी गए हैं। शायद प्रशासन भी तुरंत पहुंची मौके पर, हम भी आए थे रात में। ये सिराड़ी पंचायत के इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग भी कई सारे मामलों में लड़ाई लड़ते हैं, तो इस तरह से अगर होगा तो भाई किसी को भी खतरा है। और उस परिस्थिति में पुलिस से मेरा यही निवेदन है, आग्रह है, उम्मीद है कि पुलिस तत्काल इस पर डकैतों को पकड़ने का काम करेगी, क्योंकि कुछ सुराग वो लोग छोड़ कर गए हैं। तो उस परिस्थिति में पुलिस से मुझे, प्रशासन से मुझे पूरा उम्मीद है कि गहन जांच कर उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।